हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, इट्स एक्चुअली अबाउट फोबियाज़, फियर्स, एवरीथिंग, राइट। देखो, बेसिकली जो फोबिया है और फियर है, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस है। फियर इज़ समथिंग जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डेवलप होता है, राइट। लाइक आप मान लो, जैसे सडनली यू हैव सीन अ डॉग बार्किंग फॉर यू। आपने देखा कोई डॉग आप पे बार्क कर रहे हैं ना, आप सडनली आपने एक्शन लिया, 2-3 दिन आपके अंदर डर रहा, आप उस गली से नहीं गुजरे। बट फोबिया इज़ समथिंग दैट कैन लास्ट फॉर द इंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए लास्ट कर सकता है। और ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ का फोबिया डेवलप कर लेते हैं तो होता क्या है कि उस चीज़ का इवन एक छोटा सा ख्याल भी हमें डरा सकता है, राइट। तो फियर और फोबिया के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी, इट्स समथिंग रिलेटेड टू फोबियाज़। फोबियाज़ यूनाइटेड स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इलनेस में से माने जाते हैं। मतलब समझ लो अबाउट 12.5% मेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोबिया से सफ़र करते हैं इन दियर इंटायर लाइफ टाइम। और फोबियाज़ बेसिकली जो वुमेंस में है, वुमेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। अब जैसे फोबिया का मतलब क्या हुआ? फोबिया का मतलब ये होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ chronic mental health condition in which develops a kind of anxiety, trembling, nausea, fear of object, feeling of unreality। मतलब इस तरह की चीज़ों का ना एक तरह का ट्रॉमा सा डेवलप कर देता है, उसको फोबिया कहते हैं। फोबियाज़ का जैसे कि मैंने बताया, इट इंक्लूड्स नोज़िया। नोज़िया का मतलब ये होता है कि आपने कभी देखा होगा, आपने खाना आपको अगर हल्की हल्की सी वॉमिटिंग फील हो रही है खाने के पहले या बाद में, तो पेट में अलग सी बहुत अजीब सी अनईजीनेस सी महसूस होती है। दर्द नहीं होता है, इट्स अ काइंड ऑफ थोड़ा सा एक अनईजीनेस सा एकदम। कभी देखा होगा आप कुछ परफॉर्मेंस देने जाते, मेरे साथ होता था जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस देने जाती थी कभी भी स्कूल में या कभी, तो मुझे नोज़िया का होता था, लाइक पेट में अजीब सा वो फीलिंग आ जाता था। और फिर होता है आपका ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है आपका? ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है लाइक शेकिंग ऑफ हैंड शेक, बॉडी शेक, जहाँ तक मुझे लगता है। रैपिड हार्ट बीट का मतलब तो पता ही है आपको। फीलिंग ऑफ अनरियलिटी। फीलिंग ऑफ अनरियलिटी का मतलब क्या होता है ना? इल्यूजन्स। मतलब हमारे साथ वो चीज़ घटित नहीं हो रही है, बट हमने क्या करा, एक तरह की इल्यूजन दिमाग में बिठा लिया कि अच्छा यही है, ऐसा ही है। दैट इज़ फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, राइट। इसके बाद होता है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड विद द फियर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई चीज़ घटित नहीं भी हुई है तो भी हम उसके बारे में सोच सोच कर इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो गए हैं कि हमें लगता है वो चीज़ हो रही है, राइट। तो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने 3 कैटेगरीज ऑफ फोबिया को निकाला था। पहला है सोशल फोबियाज़, दूसरा है एगोरोफोबिया एंड तीसरा है स्पेसिफिक फोबिया। सोशल फोबिया लाइक किसी तरह के सोशल इंटरेक्शन से इंसान डर जाता है। ये चीज़ें कब डेवलप होती हैं? लाइक बहुत ज़्यादा बुली करा गया वो इंसान। बुली मतलब क्या होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर कमी को लेकर के लोगों ने बहुत ज़्यादा टारगेट करा हो, या सेल्फ कॉन्शियसनेस को लेकर के होता है ना कि इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं लोग, कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, अपने में ही रहता है, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग बहुत जल्दी सोशल फोबिया डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल फोबिया है काइंड ऑफ जिसमें हम कह सकते हो कि सोसाइटी के सामने अपनी एक इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। मतलब हम इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सोसाइटी ने ऐसा कर दिया। तो हालांकि ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, नॉर्मली हम सोचते हैं, सोसाइटी में कॉन्शियस रहते हैं, बट फिर भी कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक तरह की सोशल फोबिया में कन्वर्ट हो जाती है। एगोरोफोबिया का मतलब ये होता है कि फियर ऑफ प्लेसेस। लाइक कुछ लोगों को आपने देखा होगा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे या अपने घर में ही वो इतना एंजाइटी फेस करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन का जो फोबिया होता है ना, उसको एगोरोफोबिया बोलते हैं। और स्पेसिफिक फोबियाज लाइक फियर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, एनिमल, मेडिकल ट्रीटमेंट और एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। अच्छा, आपको पता है कुछ लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है। मुझे बचपन में लगता था, अब नहीं लगता। बचपन में आई वाज लाइक कि यार सुई लगेगी। तो मेरी मम्मी ऐसे मारपीट के ले जाती थी हॉस्पिटल टीका लगवाने। उसका HIV का लगता था ना, नहीं HIV नहीं, किसका लगता था, हेपेटाइटिस का, TB का। तो लेकिन हाँ, अब नहीं लगता मुझे डर इससे, लाइक आपका इंजेक्शन से। तो इंजेक्शन की फोबिया को ना
ट्रिपैनोफोबिया बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, पहली बार आज मैंने सुना ये वर्ड, ट्रिपैनोफोबिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ पता है आपको, अगर मैं इंजीनियर नहीं होती तो मैं डॉक्टर होती। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है ये मेडिकल की टर्म्स पढ़ने में। डॉग के फोबिया को काइनोफोबिया बोलते हैं, और पानी को तो हाइड्रोफोबिया आप जानते ही होंगे। एरोप्लेन की फोबिया को एरोफोबिया। इंटरेस्टिंग ना। मुझे तो बहुत मज़ा आती है सब पढ़। ओके, अब देखते हैं, हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि फोबियाज़ को अगर हमें ठीक करना है तो कैसे कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन। मेडिकेशन तो ऐसा है कि अगर होल्ड ऑन, आई एम इन ऑफिस, आई हैव अ कॉल। हेलो जी, बताइए। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं अलाइन कर देती हूँ। अभी जो इंजीनियर है एक टास्क देख रहे हैं, फ्री होके मैं करवा देती हूँ इस काम को। जी, आप एनीडेस्क दे दीजिएगा, वो देख लेंगे रिमोट पे। बस वो आते हैं नीचे, ऑलरेडी गए हुए हैं एक टास्क पे, आते हैं तो मैं करवा देती हूँ उसको। जी, आपका गुड नेम? अभी हम टेंशन लेने के मूड में नहीं, क्योंकि हम काम करने के मूड में नहीं हैं। अच्छा हाँ, हम बता दें, हम ऑलरेडी, हमारा फेयरवेल हो चुका है, रिज़ाइन डाल चुके हैं हम ऑफकोर्स वर्क में अभी। तो अभी बस 15 दिन के मेहमान और हैं हम यहाँ पे। तो 15 जून को हम चले जाएंगे अफोर्सर छोड़ के। कहाँ जाएंगे नहीं बताएंगे, इट्स अ सरप्राइज। ओके, तो फोबियाज़ का कुछ ट्रीटमेंट है, लाइक एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर में है जैसा इन वीवो एक्सपोजर, वर्चुअल एक्सपोजर, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इन वीवो एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आपका पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फियर है, मान लो आपको फोबिया है पानी से, तो इन वीवो एक्सपोजर में आपको क्या करना है, बार बार जा कर के आपको पानी के सोर्स पर जा कर के 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट कंटिन्यूस एक्सपोजर के बाद वो डर कम हो जाता है। वर्चुअल एक्सपोजर आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक कैसे कि मान लो आपको पानी से डर है, तो आप अपने लैपटॉप पे शीज़ के, वाटर के, रिवर बॉडी, इसको खोल करके कंटिन्यूस देखिए। तो इससे क्या होता है ना, आपके अंदर का डर थोड़ा सा कम होता है, वर्चुअल एक्सपोजर। और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब हम इसी एक्सपोजर को बार बार ट्रैक करते हैं, तो वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है, राइट। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये होता है कि हम ना क्या करते हैं कि उसके रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो फोबिया आ कहाँ से रहा है, राइट। तो उसके रूट कॉज को जब हम निकालते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर थॉट जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बिठा के रखा है, उस थॉट को ही एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और फोर्थ होता है मेडिकेशन, थर्ड होता है मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब मान लीजिए आपका फोबिया इतना ज़्यादा है कि आपके लिए सोते जागते वो आपको परेशान कर रहा है, तो वो आप वहाँ पे मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट रुकना नीरज, एक टास्क देख लो ऊपर जा कर के। मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ मेडिकेशन, हाँ सर्विस पीरियड की हूँ तो क्यों देखूँ मैं। अरे नहीं यार, अभी कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिकेशंस, ये हो गया आपका मेडिकेशन। सॉरी यार गाइस, अपोलोजाइज, मुझे पता है आज वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही रहता है यार, क्या करूँ मैं, सॉरी सो सॉरी। तो आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली फ़ोबियाज़ होते क्या चीज़ें हैं, और फोबिया से ओवरकम करना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक तरह की ये नाइटमेयर होते हैं, ऐसे नाइटमेयर जो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रबल करते हैं, अपनी चीज़ों को करने में, डे टू डे हेल्दी जो चीज़ें हम प्रैक्टिसेस करते हैं उनको परफॉर्म करने में ट्रबल्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो आई थिंक आप एक्सपोजर थेरेपी ट्राई कर सकते हो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और अगर आपका फोबिया बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो कहीं ना कहीं आई थिंक एंड आई सजेस्ट यू शुड गो फॉर मेडिकेशंस, राइट। बाकी फियर और फोबिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आई गेस आपको समझ में आया होगा। फियर इज़ अ टेम्प्ररी काइंड ऑफ थिंग, कि छोटा छोटा कोई ऐसा थॉट प्रोसेस जनरेट हो गया कि यार ये ट्रबल
कुत्ते ने भौंक दिया या कट लग गया, बाइक से चोट लग गई, तो हम कुछ दिनों के लिए फियर में आ गए कि अब हम बाइक नहीं चलाएंगे, बट 10 दिन 1 महीने बाद हम फिर से नॉर्मल हो गए। बट फोबिया इज़ समथिंग जो बहुत इंटेंस होता है, कुछ लोगों के लिए लाइफ टाइम लास्ट कर सकता है, राइट। उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, टेक केयर।